हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रस। रस वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन रस के उदाहरण को जो हम क्वेश्चन पेपर में नहीं पहचान पाते तो हमें ये काफ़ी टफ लगने लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रस को बहुत ही ईजी और डीपली वे में पढ़ाया है ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का एक्चुअल जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने और सुनने में, काव्य यानी लयबद्ध चीजें, लयबद्ध चीजों को पढ़ने में, जैसे कि कविता, जो आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, या किसी कविता से हमें बहुत जोश उत्साह से हम भर जाते हैं, या किसी कविता को पढ़ने पर हमारे आंसू छलक आते हैं। काव्य को पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहा जाता है। मूलतः रसों की संख्या 9 होती है। बाद में आचार्यों ने 2 और रसों को मान्यता दी। वो लास्ट के 2 हैं, वत्सल्य और भक्ति। वत्सल्य और भक्ति को पहले के जो आचार्य थे वो श्रृंगार रस में ही काउंट करते थे। भक्ति रस को शांत रस में काउंट करते थे, वत्सल्य को श्रृंगार में। तो 9 रस माने जाते थे। फिर है, रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मतलब रस के 4 अंग होते हैं। 4 भागों में हम रस को डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। ये 11 होते हैं। स्थायी भाव का मतलब हमें जो फीलिंग आ रही है उस फीलिंग का नाम हमने दे दिया। जैसे हमें प्रेम उमड़ रहा है तो हम प्रेम कह देंगे, हंसी आ रही है तो हास, दुख हो रहा है तो शोक। तो जिस प्रकार से 11 रस होते हैं उसी प्रकार से 11 स्थायी भाव होते हैं। फिर विभाव। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। मतलब स्थायी भाव तो हमने शब्द लिख दिया, पर जो क्रियाएं स्थायी भाव को पैदा करती हैं, उद्बोधक का कारण बनती हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं तो श्रृंगार रस में 2 लोग होंगे, एक तो प्रेमी प्रेमिका और एक होगी कंडीशन कि कैसी है कंडीशन, संयोग प्रकार की है, मिलन वाली है, या वियोग प्रकार की है यानी बिछड़न वाली है। तो वही है, कारण किस प्रकार के हैं, कारण क्या है, वही कारण विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर है अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। मतलब देखिए, अभी हमने पढ़ा कि क्या भाव है, प्रधान भाव, वो भाव किस कारण से है, वो विभाव। अब यहाँ पर उस भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर का जो विकार हैं, शरीर में जो उत्पन्न हो रही हैं, अगर हमारे मन में क्रोध उमड़ रहा है तो हमारे चेहरे में पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तो मनोगत भाव को जो शरीर में हम दिखा देते हैं, शरीर विकार प्रेजेंट करते हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। ये 8 होते हैं। 4th नंबर पे है संचारी व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये 33 होते हैं। मन में संचरण करते हैं, हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार। जैसे कि हम कहें, हम किसी के बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, किसी के लिए बहुत बुरा, किसी को देख के, सामने वाले को देख के हम जो जलन हमारे मन के अंदर पैदा होती है, ये जो भाव हमारे मन में घूमते रहते हैं, ये 33 होते हैं। फिर है रस के प्रकार। अब रस के प्रकार पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था रसों की संख्या एक्चुअल में तो 9 है, पर आचार्यों ने 2 और रसों को ऐड कर दिया। तो अब रसों की संख्या कितनी है? 11। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। और इनका स्थायी भाव होता है रति। मतलब इस श्रृंगार भाव को जब हम इससे रिलेटेड कोई कविता पढ़ते हैं तो हमारे मन में रति, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जैसे संयोग श्रृंगार, तो इसमें प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बातें होगी, विवाह की बातें होगी, और मधुर मधुर रोमांटिक जिसे हम कह सकते इंग्लिश में। तो जैसे इसका उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। यहाँ पर मीराबाई जी कृष्ण जी को बिल्कुल अपना पति मान चुकी हैं, अपना सब कुछ मान चुकी हैं। उनके अनुसार तो गिरधर गोपाल के अलावा दुनिया में कोई उनका कुछ है ही नहीं, सब कुछ गिरधर गोपाल है। वो इतना प्रेम में हैं, उनको पति मानती हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में
अब जैसे संयोग में मिलन हो रहा था, संयोग हो रहा था, वैसे वियोग में बिछड़न हो रहा है। मतलब एक दूसरे से दूर हो जाना, मिल नहीं पाना, बहुत दुख होना, लेकिन प्रेम वाला दुख। जैसे गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, उधो मन न भय 10-20, एक हो तो तू गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव जब उनको समझाते हैं कि भाई आप अपनी जिंदगी शुरू करिए, कृष्ण ने तो अपनी नगरी बसा ली है, तो कह रही हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही हृदय था, एक ही मन था जो हमारे श्याम के साथ चला गया है। अब क्या हम कर सकते हैं, किस मन से हम ईस को अपने भगवान की पूजा करें या कहीं और मन लगाएं। फिर नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पे है हास रस। इसका स्थायी भाव होता है हास, यानी ऐसा कोई उदाहरण जिसे पढ़कर हमें हंसी आए, तो उसमें हास रस होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावेनु नारी दुखारे। यहाँ पर पूरी लाइनें मैंने नहीं लिखी है, पर मैं इसका अर्थ बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। मतलब यहाँ पर विंध्य प्रदेश में, विंध्य यानी पहाड़ों पर्वतों में जो तपोव्रत धारी रहते हैं, यानी कि जो जोगी बाबा होते हैं ना, वो रहते हैं, बहुत दुखी हैं बिना नारी के, मतलब बिना पत्नी के वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने जब गौतम ऋषि की बातें सुनी, मतलब गौतम ऋषि से रिलेटेड बात जो उन्होंने सुनी कि उन्होंने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया था, फिर रामचंद्र जी ने जैसे ही चरण स्पर्श किया तो वो पत्थर की शिला से अहिल्याबाई माता फिर से बन गई। तो वो बातें जब इन्होंने सुनी तो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को यहाँ बुला लो, यहाँ इतने सारे शिला हैं, इतने सारे पत्थर हैं, तो यहाँ पर स्त्रियाँ बन जाएगी और हम सब खुश हो जाएंगे। तो यहीं पे मतलब हंसी आ रही है इनकी ऐसी बातों से। फिर नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दुख हो। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो उसके माथे में मुकुट बंधा है, कल ही तो उसके हल्दी के हाथ पीले हुए हैं और उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। फिर नेक्स्ट है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर झांसी की रानी की बात हो रही है, जो एक औरत होकर मर्दों से कंधा से कंधा मिलाकर लड़ी और मर्दों से भी ज्यादा बहादुरी से लड़ी। फिर नेक्स्ट है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। यहाँ पर देखिए उत्साह है, हमारे अंदर उत्साह है कि हम लड़ेंगे, विजयी होंगे, हमें अपने देश की आजादी दिलानी है। पर रौद्र रस यानी क्रोध, जिसके अंदर क्रोध आ जाए बिल्कुल। जैसे उदाहरण है, उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इतना वो क्रोध में था कि उसको देख के सामने वाला व्यक्ति डरने लगा या डरने लगी, जैसे कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब हवा के जोर से, सागर हवा से नहीं इतना हिल सकता, लेकिन वो हवा इतनी तेज थी, इतनी क्रोधी थी कि उसने सोते हुए सागर को भी जगा दिया। फिर नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस यानी जिसमें भय लगे, डर लगे देख के। उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यानी इतनी रूप उसका खतरनाक लग रहा है कि उसको देखकर भय लग रहा है। फिर नेक्स्ट है विभत्त रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीबई स्या अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरियन काटी काटी के खात विदारत। यहाँ पर मतलब किसी बॉडी की बात हो रही है कि सिर पर कौवा बैठ के उसकी हाँक खा रहा है और सियार उसकी जीभ निकाल के खा रहा है और गिद्ध उसके जांग को खोद खोद के खा रहा है और जो स्वान है, कुत्ते हैं, वो अंगुरी काट काट के खा रहे हैं। इस तरह से मतलब घृणा टाइप की घृणित चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की जाए तो वहां पर विभत्त रस होगा। फिर नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत यानी जब हम किसी चीज को देखकर विस्मय में पड़ जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। जैसे स्थायी भाव हो गया विस्मय या आश्चर्य। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रगु पुलकातु। माता ने जब हरि कृष्ण जी के मुख को देखा तो उसमें मतलब सब कुछ उन्हें दिखा, चर अचर थिंग्स, तो वो सब देख के वो एकदम चकित रह गई। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है आश्चर्य से भरी चीजें। फिर नेक्स्ट है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। मतलब इसका जब हम कोई चीज पढ़ रहे हो उसमें हमें शांति मिले या कुछ ऐसा लगे कि हमें शांत होना चाहिए, हमें गहन अध्ययन करना चाहिए चीजों का। जैसे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर कबीरदास जी का है ये लाइन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, मतलब मैं यानी अहम, अंदर का हमारे घमंड, और अब जब भगवान हमारे पास आ गए तो मेरे अंदर का अहम खत्म हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने आया तो सारा मन के अंदर का अंधकार मिट गया।
इससे हमें कोई भी ऐसा स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, हमारे अंदर भय नहीं हो रहा, क्रोध नहीं आ रहा, प्रेम नहीं हो रहा, शांत लग रहा है, हम ईश्वर की सेवा आराधना में हैं, तो निर्वेद यहाँ पर स्थायी भाव होगा। फिर नेक्स्ट है वत्सल रस। वत्सल्य का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। एक रति हमने श्रृंगार रस में पढ़ा, यहाँ पर ममता वाला प्रेम आता है। उदाहरण है किलकत कान्ह घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीवे घावत। मतलब यहाँ पर बाल कृष्ण का चंचल झांकियां एक प्रकार से प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें ममता एक माँ की दृष्टि से, कि माँ कितना प्रसन्न होती है जब उसका बच्चा चलता है घुटनों के बल, फिर बोलना स्टार्ट करता है, तो वो चंचलता यहाँ पर दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट है भक्ति रस। भक्ति रस यानी अनुराग। राम जपू राम जपू बावरे, घोर भाव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ पर भगवान के लिए अनुराग, भगवान से प्रेम के लिए बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया था, जैसे वात्सल्य रस है उसे श्रृंगार रस में ही रख दिया जाता है, और भक्ति रस को शांत रस में, क्योंकि इसमें भी भगवान से रिलेटेड चीजें होती हैं। अब देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस रसराज रसपति कहा जाता है। मतलब जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों का रसराज रसपति माना जाता है। फिर नेक्स्ट है नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर शांत रस को रस में गिना नहीं जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर रस से रिलेटेड अभी कोई भी क्यूरी आपके माइंड पे है, या इसे और भी ज़्यादा डीपली आप पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और हिंदी से रिलेटेड कुछ और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। मैंने हर विषय की अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिससे आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।